या चुनाव जीतने का क्या देखिए, 14 के पहले देश की दयनीय स्थिति है। चारों तरफ भ्रष्टाचार, लूट खसोट। राजीव गांधी जी अपने समय बोलते थे, जब 1 रुपये दिल्ली से भेजता हूँ तो 15 पैसा गाँव में। दुर्गेश से आईडी चारों तरफ बम फटते थे। देश का कोई व्यक्ति विदेश जाता था तो अपमान होता था। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद ऐसे करोड़ों लोगों का अपना पक्का मकान आ गया, करोड़ों लोगों का शौचालय, करोड़ों का गैस का कनेक्शन है, करोड़ों बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान का कार्ड करोड़ों लोगों के पास है, नल का कनेक्शन करोड़ों, और करोड़ों के घर में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के बाद भी सभी घरों में अन्न पहुँचा। यही नहीं, दुनिया के अंदर भी आप देखें, कतर के अंदर भी फांसी होने के बाद भी सेना के जवान को वापस लाने की किसी ने काम किया था। यूक्रेन रूस के युद्ध के समय अपने 35,000 से ऊपर बच्चों को सुरक्षित निकाल कर कोई लाया देश के अंदर था। आप सीरिया के अंदर 46 नर्सों का अपहरण हुआ, वो सुरक्षित ऐसे संगठन से छुड़वा कर देश में सुरक्षित, देश की खुशहाली भी, विदेश में हमारे बच्चे जो फंसते हैं उनका भी सम्मानपूर्वक वापसी, और देश के अंदर ट्रेनों का जाल, आज आप देखेंगे एयर कनेक्टिविटी है, सभी को सुविधा, और गरीब को भी सब्सिडी से लेकर सभी सुविधाएं, और बड़े लोग उच्च में हैं तो उनको एयर कनेक्टिविटी, ट्रेनों का कनेक्टिविटी, रोडों का, यानी सभी लोग भी आकर अपना धंधा पानी करें, खुशहाल रहें। और उत्तर प्रदेश के अंदर 17 के पहले न बिजली आती थी, न 5 बजे के बाद कोई निकल सकता था गुंडागर्दी के डर के मारे। आज बिजली भी आती है, 18 घंटे, 23 घंटे, 24 घंटे गाँव में बिजली आती है। आज मैं कह सकता हूँ कि भिंगा से बेटी और माँ 12 बजे रात को लखनऊ अपने पारिवारिक शादी में जा सकती, वापस आ सकती, अपने को सुरक्षित महसूस, डर उसके मन से निकल चुका है, भय निकल चुका है। तो आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में विकास के दम पर हम चुनाव जीतेंगे। एक हाथ में विकासवाद का एजेंडा, एक राष्ट्रवाद का एजेंडा। सपा बसपा कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें, जनता जनार्दन की आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एनडीए बहुत कमज़ोर हो चुकी है तीनों चुनाव में, क्या कहेंगे? कल उनका गढ़ था, कुछ जिले तो उनके गढ़ थे, फिर भी हम कमल हमेशा खिलाते हैं। पिछले बार हम फिरोजाबाद जीते, इस बार भी जीतूंगा। बदायूं पिछले बार जीते, इस बार जीतूंगा। संभल बीच में एक बार नहीं जीते, लेकिन इस बार जीत जाऊंगा। तो उधर की भी सभी सीटें हम जीत रहे हैं, मैनपुरी तक जीते। तो आने वाला समय में इन लोगों को दूसरे परिवार के यादव इसलिए नहीं, सोचे परिवार के यादव लड़ाएंगे तो हो सकता है कुछ ताकत मिले। और बिल्कुल वंशवाद पर उतारू हो चुके हैं, जातिवाद, वंशवाद की पार्टियों को जनता जनार्दन नकार। जनता जनार्दन सेवा का मौका देना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी राजनीति व्यापार नहीं है, मिशन, गरीबों की सेवा करनी। जब हम सरकार बनाते हैं गरीबों की, इसलिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ। जब चुनाव चल रहा है, मायावती आक्रमण करते हैं। दूसरी बात, ये विदेश से लोग मिले हैं, किसी तरह सत्ता के बाहर आदरणीय मोदी जी, इसकी ये लोग सोचते हैं। लेकिन जनता जनार्दन के यदि आशीर्वाद है जबरदस्त, 140 करोड़ के ऊपर लोगों का आशीर्वाद है आदरणीय मोदी जी, तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। माई का आशीर्वाद है, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, और जनता जनार्दन का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद है, और कार्यकर्ताओं को परिश्रम की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अद्भुत है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ समझता है, बूथ पर ऐसे संघर्ष करता है जैसे लगता है उसका अपना चुनाव, और आदरणीय मोदी जी के लिए और देश के लिए बूथ पर लड़ते हैं, और वो चुनाव जितवा कर